नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं मोनिका ग्रोवर और मेरे साथ गायत्री शर्मा भी इस बुलेटिन में रहेंगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज देश की आन बान और शान को दर्शाने वाला पर्व है। वो पर्व है जो भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। वो पर्व है जो संविधान का सम्मान करना सिखाता है। वो पर्व है जो वो दिन है जो हमें याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश की खातिर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। अगर आज और आप और हम सुरक्षित बैठे हैं, हंसते खेलते बैठे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन देश के वीरों की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। खास बात यह आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चीफ गेस्ट हैं। आज जब गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाएगी तो देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो रखी गई है। इसके साथ ही शौर्य की झांकी देखने के लिए खास तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी हाई है, सिक्योरिटी टाइट है। मैक्रो खास मेहमान होंगे। इस बीच गायत्री, तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं महाकाल की, उज्जैन के महाकाल की, जहां तिरंगे में ये देखिए लिपटे महाकाल और विशेषार्थी। बिल्कुल, तो ये स्वरूप आप देख रहे हैं, महाकाल के दर्शन भी कर रहे हैं। जो सीधी तस्वीर हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, महाकाल भी आज देश की आन बान शान तिरंगे के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। आज तमाम जो सांस्कृतिक इमारतें हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, वो भी तिरंगे की रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही हैं। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा देश सजा हुआ है, गणतंत्र दिवस के इस जश्न में डूबा हुआ है। तो वही सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सांस्कृतिक विरासत है हिंदुस्तान की, भारत की। और देखिए कैसे महाकाल की आरती जब इस वक्त हो रही है उज्जैन में, तो महाकाल भी तिरंगे के रंग में नहाए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है। इसके अलावा जो उनका श्रृंगार किया गया है वो भी तिरंगे के महाकाल की आरती हमने आपको दिखाई, कैसे महाकाल भी आज तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सीधे रुख कर लेते हैं अलग अलग जगहों पर। इस वक्त हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस वक्त सुमित हमारे साथ मौजूद हैं, आईटीओ पर मौजूद हैं। सुमित, क्या तैयारी आज है, सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं 75वां गणतंत्र दिवस? और जाहिर सी बात है प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक आज संवैधानिक उपलब्धि, एक संवैधानिक उत्सव जिसे आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। बिल्कुल गायत्री, और तैयारियां जो हैं वो पूरी यहाँ पर की गई हैं। इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं, जहाँ से जो है कर्तव्य पथ से होते हुए जो पूरी परेड है वो इसी रास्ते से जो है वो होकर जाने वाली है। आपको बताएं कि तिलक मार्ग से होते हुए रेड फोर्ट तक, क्योंकि जो पूरी परेड होती है वो जाकर खत्म होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि आगे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, आगे जाने वाले जो पूरे रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि यहाँ तक भी जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं इस पूरी परेड को देखने के लिए। हालांकि अभी बहुत सुबह लोगों के पहुँचने का जो शुरुआत है वो अभी यहाँ पर नहीं हुई है। कर्तव्य पथ पर जरूर अभी से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो इससे पहले यहाँ पर जारी कर दी गई थी। और इस बार अपने आप में 75वां जो गणतंत्र दिवस है वो बेहद खास है, क्योंकि इस बार महिलाओं पर पूरी तरीके से केंद्रित थीम है। और कई ऐसे आपको जो है वो ट्रूप्स देखने को मिलेंगे जिनको लीड करती हुई
जो महिला सैनिक हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और वहीं कुछ ही देर के बाद वो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे जो 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस परेड को देखते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साथ ही साथ देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो परेड की यहाँ पर सलामी लेंगी। इस बार मैक्रो जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ गेस्ट है और ये छठी बार ये मौका है जब किसी फ्रांस के किसी राष्ट्रपति को ये न्योता जो है वो मिला है गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल होने को लेकर। और जाहिर है गणतंत्र दिवस का जब मौका है तो पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो खास तौर पर की गई हैं और पूरी तरह से कर्तव्य पथ को जो है वो सजाया गया है, खास तैयार है सुरक्षा को लेकर। और पूरी जो कर्तव्य पथ को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया। और सुमित, हम चाहेंगे कि कुछ देर में आपके पास एक बार फिर लौटे और वो खूबसूरत तस्वीरें भी देखें। जेके बंसल जी हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज का दिन देखिए बहुत खास हो जाता है, लेकिन ये कितना और ज्यादा खास हो जाता है जब आज हम देश की आन बान के शान को दर्शाने वाले पर्व में हम देखेंगे कि बहुत कुछ नया है। चाहे आप महिला परेड की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए कि इस बार बैंड के साथ नहीं, इस बार सनातन संस्कृति को दर्शाते हुए गाजे बाजे नगाड़े इन सब के साथ परेड की जो शुरुआत है वो होनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बार कुछ खास है। खास में ये है कि नारी शक्ति का प्रदर्शन है इस बार में, जो हमारी परेड के अंदर में कंटिजेंट होगा नारी शक्ति का। इस बार जो 1500 फार्मर हैं, 1500 फार्मर उनकी वाइफ के साथ में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और 2 जो हैं वो परमवीर चक्र विजेता जो लिविंग हैं उनमें से एक हैं ऑनरी कैप्टन जो हैं वो योगेंद्र यादव और एक सूबेदार मेजर संजय कुमार। ये 2 जो लिविंग हैं, बड़ा रेयरली होता है कि कोई लिविंग जो जिसको एक परमवीर चक्र मिले। अभी हमारे कंट्री में 3 हैं, 3 में से 2 लिविंग हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो है इस बार फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं और उनके साथ साथ में एक फ्रांस का कंटिजेंट भी है जिसमें कि 33 बैंड वाले लोग हैं, 99 जवान हैं। सबसे अच्छी बात यह है उसमें कि जिस परेड के अंदर में एक स्क्वाड्रन लीडर यादव हैं जो कि फ्रांस में गई थी जब 14 जुलाई को वहाँ का एक बेस्टिल डे मनाया गया था मिलिट्री परेड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें जो चीफ गेस्ट थे और फ्रांस की धरती पे उनको सल्यूट मिला था अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन चीज़ों को देखते इस बार और भी एक खासियत यह है कि 15,000 जो हैं वो साड़ियाँ का एक प्रदर्शन है यहाँ जो अनंत सूत्र वालों ने किया है, और जो 100 नारी जो लेडीज़ हैं वो एक प्ले करेंगी जिसमें सुरवादम होगा, नगाड़ा होगा और वाद्यम होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खास हो जाती हैं इस बार इस परेड के अंदर में। और इस बार का जो यहाँ पे एक जो हमारा एक इस बार जो है विकसित भारत और भारत जो है वो मातृका है जो उसकी इंडिपेंडेंस जो उसकी डेमोक्रेसी की, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बहुत सारी खास चीज़ें हैं इस बार के जो दिखाई देंगी। उसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक इसमें टैब्लो होगा और एक टैब्लो होगा चंद्रयान का भी जो इसरो लगाएगा, और एक अयोध्या मंदिर का भी होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार खास होने वाली हैं इसके अंदर में। जो डिफेंस की चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बाद में जब आप कहेंगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ खासियत जो है वो देखने को मिलती है इस बार। जी मेजर जनरल बंसल जी, आपसे बहुत कुछ समझेंगे। इमैनुअल मैक्रो जिस तरीके से मेहमान हैं, कल रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया वहाँ पर जयपुर में, वहाँ पर वो मौजूद थे, इसको भी समझेंगे। लेकिन कल द्रौपदी मुर्मू ने भी पूर्व संध्या पर जिस तरीके से कहा कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो एक युगांतकारी आयोजन था, उसका जिक्र करना, और आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो सांस्कृतिक नगाड़े हैं उनके साथ आज पहले सैन्य बैंड के साथ अक्सर शुरुआत हमने देखी है, लेकिन आज जो शुरुआत होने वाली है वो महिला कलाकारों द्वारा शंख, नादस्वरम, नगाड़ा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र के साथ होगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो एक भारत की संस्कृति को दिखाता है कि हमारी संस्कृति और जो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे जो एक समझो कि राम राज्य की स्थापना हुई है, और हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार और जो बहुत एक सनातन एक जो परंपराएं हैं उनका काफ़ी इसमें वो रहेगा। और हमारी अभी तक सारी चीज़ें जो कुछ वेस्टर्न फॉलो की जाती थी, लास्ट ईयर तक जो सलामी होती थी तोपों की, वो 28 पाउंड्स की जो ब्रिटिश गन होती थी, हमारे फिर इसको रिप्लेस किया था हमारी 105 इंडियन मेड गन्स ने। तो
इससे ये सब कुछ होता है कि हम जो अपने स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है और जो उसकी तरफ हमारे लौट रहे हैं। जो सारी चीज़ें उस तरफ लौट रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा है। और आपको ये भी पता ही है कि जो राजपथ था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इस तरह की जो हम अपनी तरफ बिल्कुल, और दौड़ ये रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी पहचान भारत को दिलाता है कि किस तरीके से हम अपनी सनातन संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और जब कर्तव्य पथ का आपने जिक्र किया है बंसल जी, तो कर्तव्य पथ से हमारे सहयोगी जतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन, कर्तव्य पथ पर आप आज हैं और देखिए पूरा फोकस जो है वो कर्तव्य पथ पर होने वाला है, क्योंकि परेड का इंतजार हो रहा है। इस बार की परेड में काफी कुछ नया, काफी कुछ खास देखने को मिलने वाला है। अभी फिलहाल वहां पर सुबह की तस्वीर कैसी है? आज बिल्कुल देखिए, विकसित भारत और नारी शक्ति की थीम के साथ आज कर्तव्य पथ पर भारत का गौरव जो है वो आपको नजर आएगा। एक महिला कर्मी शंखनाद के साथ इस रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत करेंगी। इंडिया गेट से ठीक पहले हम मौजूद हैं और सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स है वो जल्दी से दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा की टीम यहाँ पर मौजूद है और हर गाड़ी की तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। सिर्फ उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है जिनके पास रिपब्लिक डे परेड का पासिस है या जो अथोराइज पार्किंग बनाई गई है उस पार्किंग का लेबल होगा, सिर्फ उसी गाड़ी को अंदर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ ये इवेंट कितना संवेदनशील है उसको देखते हुए आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स का एक तरीके से जो बंकर है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो तकरीबन 14,000 से भी ज्यादा दिल्ली पुलिस के कर्मी इस मौके पर तैनात है। विजय चौक से जहां से परेड शुरू होगी और लाल किले तक इस पूरे रूट पर तकरीबन 8,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की नजर है। 400 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे परेड रूट पर लगाए गए हैं और आसपास के सराउंडिंग्स एरिया में तकरीबन 1,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 28 जोन में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। इन तैयारियों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर किया गया है और कितना बड़ा इवेंट है। साथ ही नारी शक्ति को दर्शाने की कोशिश, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का जो महिला सुरक्षा कर्मियों का जो एक तरीके से मार्च है वो आपको कर्तव्य पथ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। जिस तरीके से विकसित भारत का इस बार थीम रखा गया है, किस तरीके से भारत बीते कुछ सालों में विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है, उसकी थीम यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और इस पूरी परेड की जो मेजबानी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथ में दी गई है। तो ये भी दर्शाने की कोशिश कि कैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत सजग है, गंभीर है और उसको लेकर तमाम जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन लोगों से भी सहयोग करने की बात की जा रही है और ये भी एक बड़ी खबर इसमें है कि तकरीबन 77,000 लोग इस बार दर्शक के तौर पर कर्तव्य पथ के आसपास रहेंगे, जो अभी तक के भारत के आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो कर्तव्य पथ पर मौजूद रहेगी और भारत का जो गौरव है वो देखेंगे। उन 77,000 लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर हेल्प डेस्क भी जगह जगह पर बनाए गए हैं। उस हेल्प डेस्क पर दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात हैं। जो भी दर्शक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो इस हेल्प डेस्क के जरिए उनकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस का एक बड़ा दस्ता इस मौके पर तैनात है और कोशिश ये कि रिपब्लिक डे परेड में किसी भी तरीके की खलल ना पहुंचे, दर्शकों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही दिल्ली पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि जो लोग कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे हैं परेड को देखने के लिए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत लिमिटेड जगह है। अगर हम नई दिल्ली की बात करते हैं तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। वीआईपी रूट भी लगना है, जिसको देखते हुए कोशिश ये है कि बहुत कम जो व्हीकल्स हैं उसको अंदर भेजा जाए। तो पूरे देश में सुरक्षा कड़ी